हेलो गाइस, वेलकम टू कोड फ्रीक। और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम द मोस्ट अनस्टेबल एरे। तो इसमें हमें एक एरे दे रखी है ए, और उसकी मैक्सिमम लेंथ है एन, मतलब उसमें एन एलिमेंट्स आ सकते हैं। और हमें सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स उसमें फिल करने हैं, मतलब जैसे 0 1 2 3 4 5। और उन एलिमेंट्स का जो सम होना चाहिए वो एग्जैक्टली एम के इक्वल होना चाहिए। और ऐसे वैसे तो बहुत सारे एरे पॉसिबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है एरे ए का, जैसे 1 3 2 5 5 0 इसमें एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में m की वैल्यू जाएगी 16, क्योंकि इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का सम m के इक्वल होगा, और इस वक्त तो सम 16 के इक्वल है। और इस एरे का जो साइज़ है वो है 6, तो इस केस में n की वैल्यू 6 है। तो ये तो हम एरे फॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें जो है, हम चाहते हैं कि जो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हैं, मतलब एडजेसेंट जो दो एलिमेंट्स हैं उनका जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, उन सभी का जो टोटल सम है वो मैक्सिमम हो। जैसे इस केस में 1 और 3 एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं, इनका जो डिफरेंस है -2, लेकिन एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 हो जाएगा। 3 और 2 के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1, 2 और 5 के बीच का 3, 5 और 5 का 0, और 5 और 0 का 5। तो अगर हम सब एब्सोल्यूट डिफरेंसेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास 11 आ जाता है। पर ये मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक हमारे पास एरे ऐसी भी पॉसिबल हो सकती है जिसमें ये जो टोटल जो एब्सोल्यूट डिफरेंसेस की वैल्यू है मैक्सिमम हो, इस 11 से भी ज़्यादा हो। तो हमें ऐसी एरे फॉर्म करनी है। तो इस केस में क्वेश्चन में हमें टी टेस्ट केसेस देंगे इनपुट में, और हर एक टेस्ट केस के लिए हमें एन जो साइज ऑफ द एरे है, और एम जो टोटल सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे वो हमें दे देंगे। और हमें फिर आउटपुट में मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू है इस समेशन की, जो मैंने आपको बताया था कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के एब्सोल्यूट डिफरेंस का जो टोटल सम है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, ऐसी एरे को हमें प्रिंट, ऐसी ऐसी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो हम देखते हैं कि हम इसे अप्रोच कैसे करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक टेस्ट केस लेते हैं जिसमें हमारे पास n की वैल्यू है, मान लो हमारे पास उस एरे की जो लेंथ है वो है 9 या 8 ले लेते हैं, और हम चाहते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनका जो टोटल सम हो उस एरे में वो हो 9। और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि उस एलिमेंट जो एरे है उसके एडजेसेंट एलिमेंट्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस है उन सभी का टोटल सम जो हो मैक्सिमम। तो अगर हम देखें दो एलिमेंट्स का जो दो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है मैक्सिमम तभी होता है जब उनमें से एक एलिमेंट ज़ीरो। मैक्सिमम पॉसिबल केस तभी हो पाएगा, क्योंकि अगर एक एलिमेंट ज़ीरो हो गया तो फिर डिफरेंस मैक्सिमम हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि उसमें हाफ ऑफ द एरे ज़ीरो से फिल्ड हो, मतलब ज़ीरो फिर एक एलिमेंट छोड़ के फिर ज़ीरो, फिर एक एलिमेंट छोड़ के फिर ज़ीरो, इस टाइप से। तो अभी हम चाहते हैं कि उस एरे का जो साइज़ है वो हो 8, और हम चाहते हैं आधी एरे जो उसमें है वो 0 से फिल हो। तो अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, मतलब हमें कम से कम 4 ज़ीरोज़ तो ऐड करनी है उस एरे में। तो पहले हम 4 ज़ीरोज़ ही ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4। अब हमारे पास 4 एलिमेंट्स और बचे हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हम कर ही चुके हैं अभी। तो अब हमारे पास जो सम है वो है 9। तो हमें 4 एलिमेंट्स इस टाइप से फिल करने हैं कि उन सभी का सम 9, क्योंकि 0 का तो कभी ऐड करके 9 आ नहीं सकता। तो फिर हम 9 डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 एलिमेंट्स बचे हैं और टोटल सम है 9। तो हमें रफ आइडिया मिलेगा कि हर एक एलिमेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो इस केस में लगभग ये 2 पॉइंट समथिंग आएगी, लेकिन क्योंकि पाइथन सॉरी जावा और सी में जो हम डिवाइड करते हैं तो वो उसको डेसिमल प्लेसेस को नेगलेक्ट करके हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू देता है। तो इस केस में हमारे पास 2 आएगी वैल्यू। तो लगभग हमें हर एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे 2 फिट करनी है। लेकिन हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक हम लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुँच जाते, क्योंकि फॉर एग्जांपल इस केस में अभी हम एक ही एलिमेंट फिल कर सकते हैं, लास्ट वाला, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे 7 एलिमेंट्स फिल कर चुके हैं, और अभी तक जो हमारे पास टोटल सम है वो है 2 + 2 + 2 6, और हम चाहते हैं कि टोटल जो सम है वो हो 9। तो अगर हम दोबारा यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे तो सम 8 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए सम 9। तो हम क्या करेंगे कि जितना भी अभी तक हमारे पास सम हो चुका है अभी तक एरे का, जो 8 है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल सम में से। सॉरी, हमारे पास टोटल सम इस वक्त 6 है, और हम टोटल सम में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 - 6 हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास जो है ऑप्टिमल एरे आ जाती है जो हम चाहते हैं।
अब इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक एलिमेंट लें तो उसके लेफ्ट और राइट में ज़ीरोज़ हैं, तो अगर हम 2 और 0 का एब्सोल्यूट डिफरेंस देखें 2 आएगा, इनके बीच का देखें तो भी ये भी 2 आएगा, 2 और 0 का 2, ऐसे फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2, और लास्ट वाले का जो डिफरेंस है हो जाएगा 3। और इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास आ जाता है हमारे पास टोटल सम 15। तो फिर ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन तैयार कर रखा है। तो ये हमारे पास मेन फंक्शन है, इसमें हम स्कैन करेंगे टी टेस्ट केसेस को, तो वेरिएबल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे टी टेस्ट केसेस के लिए। तो हर एक टेस्ट केस के लिए हम पहले एन स्कैन करेंगे। एन है यहाँ पे लेंथ ऑफ द एरे, एम है यहाँ पे जो टोटल सम जो हम एरे का चाहते हैं। अगर n की वैल्यू 1 होती है तो उस वक्त तो हमारे पास एरे की लेंथ 1 हो जाएगी और हम एक ही एलिमेंट फिल कर सकते हैं, मतलब उसका कोई एडजेसेंट एलिमेंट नहीं होगा जिसके साथ हम उसका डिफरेंस निकाल पाएँ। तो उस केस में हम 0 प्रिंट कर देंगे। अगर एरे का साइज़ 1 से बड़ा है तो हम इंट a को रिप्रेजेंट करेंगे n/2 से। n/2 तो a की जो वैल्यू है वो हमें बताएगी कि हमें कितने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और 0 को नेगलेक्ट करके, क्योंकि हाफ ऑफ द एलिमेंट तो 0 से पहले है, तो हम कितने एलिमेंट्स फिल कर सकते हैं जो कि नेचुरल नंबर थे एक तरह से, तो वो ऐसे डिनोट होंगे। इंट num1 की वैल्यू हो जाएगी m/a। m है यहाँ पे टोटल सम और a है हमारे पास जो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाल सकते हैं उस एरे में, जो कि 0 नहीं है और ना ही वो नेगेटिव है। तो फिर m/a से हमें एक रफ आइडिया मिलता है कि हर एक एलिमेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जैसे कि इस केस में हमारे पास m/a की वैल्यू आई थी 2, तो हमारे पास एक रफ आइडिया आया था कि हर एक एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 3 टाइम्स 2 भरा था। उसके बाद हम यहाँ पे एक जितने भी हमारे पास एन नम वंस हैं उन सभी का हमें सम करना है, टोटल सम। तो उसकी वैल्यू हम डाल देंगे सम 1 में। तो हमारे पास a यहाँ पे आ गया था। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास a की वैल्यू थी 4, 8/2 4, और 4 - 1 3, तो हमने 3 2s भरे थे यहाँ पे। तो जितने भी 2s हैं उन सभी का सम हो जाएगा 2 × 3 मतलब 6। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सम 1 की वैल्यू num1 × a-1 करी है। सम 2 की जो वैल्यू है वो जाएगी m - सम 1। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था हमारे पास m था 9 और जितने भी 2s थे उनका जो सम था 6 आ गया था। तो हमने किया था 9 - 6 और हमारे पास लास्ट एलिमेंट आ गया था 3। तो सम 2 जो है वो लास्ट एलिमेंट को डिनोट करता है। तो हमारे पास सम 1 और सम 2 दोनों आ चुके हैं। तो अगर हमारा जो एरे है उसका साइज़ 2 से बड़ा है मतलब 3 है, तो हम प्रिंट कर देंगे 2 टाइम्स समेशन ऑफ सम 1 एंड सम 2। क्योंकि अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे एरे का साइज़ जो था 2 से बड़ा था, 6 था, और हर एक एलिमेंट जो है जैसे 2 है उसके एडजेसेंट में ज़ीरोज़ हैं ज़ीरोज़ हैं, तो जो दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम ही आएगा 2 के इक्वल। तो हम हर एक एलिमेंट का अगर डबल कर दें, जैसे यहाँ पे 2 और 2, इसका भी डबल कर दिया 2 और 2, तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल एब्सोल्यूट डिफरेंस है उसका जो टोटल सम है वो आ पाएगा और हमें वही चाहिए। लेकिन अगर एरे का जो साइज़ है वो 2 है, मतलब 2 से बड़ा नहीं है, तो हम प्रिंट कर देंगे सम 1 और सम 2, क्योंकि उस वक्त तो वो अपने जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है अपने साइड वाले एलिमेंट्स का वो 2 डिनोट नहीं कर पाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास साइज ऑफ द एरे 2 होता, इतना ही होता, तो फिर इसका एक ही एब्सोल्यूट डिफरेंस हो पाता 2 और यही आंसर होता, तो हमें डबल करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये हमारे पास टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे